हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए डिजीज़ के बारे में जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। इसके ये एक तरह का संक्रमण है जिसे बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसके लक्षण, उपचार और कारण के बारे में जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि पीआईडी क्या है। पीआईडी का पूरा नाम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। यह महिलाओं में होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी बीमारी एक संक्रमण के कारण होता है जो महिला प्रजनन प्रणाली के ऊपर हिस्से को प्रभावित करता है। इसमें गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और यौन का आंतरिक हिस्सा शामिल है। अक्सर इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते हैं। इस बीमारी का पता तब चलता है जब प्रेगनेंसी में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह आमतौर पर तब होता है जब यौन संचरित बैक्टीरिया यौन के माध्यम से गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय तक फैल जाता है। यह महिला प्रजनन अंग को प्रभावित करता है। सुरक्षित सेक्स के माध्यम से पीआईडी संक्रमण से बचा जा सकता है। यह संक्रमण आमतौर पर गोनोरिया जैसे यौन संचरित संक्रमण के कारण होता है। इसके कारणों में बैक्टीरियल वेजिनोसिस, एंडोमेट्रियोसिस या पूर्व पेल्विक सर्जरी शामिल होती है। पूर्व पेल्विक सर्जरी का मतलब होता है जो गर्भपात की सर्जरी होती है उसे पूर्व पेल्विक सर्जरी बोलते हैं। पीआईडी के शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। पीआईडी किसी भी स्पष्ट लक्षण का कारण नहीं बनता है। यदि आप इनमें से जो मैं बता रहा हूँ किसी भी हल्के लक्षण का निरीक्षण करते हैं तो जांच करवा लेना चाहिए, जैसे यौन या निचले पेट के आसपास दर्द, डिस्पेनुरिया, पेशाब करते समय दर्द होना, पीरियड के बाद ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स और ऐसा पीरियड जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता हो, पीले या हरे रंग का असमान रूप से पानी गिरना, पेट में गंभीर दर्द, तेज बुखार, बीमार महसूस होना, सदमे के संकेत, एम्पेडिसाइटिस और एक्टोपिक गर्भावस्था। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है तो डॉक्टर से आप एडवाइस ले सकते हैं। अब पीआईडी के कारण क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कुछ 4 कारण होते हैं जो बहुत ही प्रमुख होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला होता है एसटीआई। एसटीआई मतलब होता है यौन संचरित संक्रमण। पीआईडी को 4 में से एक मामला एसटीआई के कारण होता है। एसटीआई जनित रोग जैसे माइकोप्लाज्मा, जेनेटिलियम, क्लेमाइडिया, टेट्रोमेटिस या गोनोरिया के कारण पीआईडी के 75 से 90% जो मामले होते हैं वो होते हैं। ये सिर्फ गर्भाशय, ग्रीवा के संक्रमित करते हैं और लेकिन इन्हें एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि इनका इलाज नहीं किया जाता तो संक्रमण ऊपरी हिस्सों में फैल जाता है और पीआईडी में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। यह यौन में होने वाला एक समान बैक्टीरियल संक्रमण जो गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब तक फैल सकता है। यह पीआईडी का कारण बनता है। एंड्रोमेट्रियोसिस, इस अवस्था में गर्भाशय को रेखाबद्ध करने वाले एंड्रोमेट्रियल जो ऊतक होते हैं अपने स्थान से बाहर की तरफ बढ़ता है जिससे प्रजनन अंगों में जलन होती है। अब पेल्विक सर्जरी, जिसे मैंने पहले ही बताया कि गर्भपात, जो लोग गर्भपात या बच्चा खराब होने के बाद जो सर्जरी करवाई जाती है उसे पेल्विक सर्जरी बोलते हैं। इससे भी पीआईडी का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ पीआईडी के बेसिक लक्षण थे और कारण थे जो मैंने आपको बताया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं। पीआईडी के कारण कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसमें एक होता है एक्टोपिक गर्भावस्था। इसमें क्या होता है, इसे ट्यूब से ही जो बच्चे गर्भावस्था में किए जाते हैं तो रक्तस्राव बढ़ते जाता है और बच्चा रुक नहीं पाता। दूसरा होता है बांझपन। तीसरा होता है क्रोनिक पेल्विक दर्द और ट्यूब डिम्बरोगित फोड़ा। पीआईडी ट्यूब और अंडाशय में एक फोड़ा बनता है, यदि अनुपाय ठीक नहीं किया जाता है जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट। अब जानते हैं कि इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। तो इसके परीक्षण के लिए, पीआईडी के जांच के लिए आपको गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स के संक्रमण को जांच कराने के लिए गर्भाशय, ग्रीवा का टेस्ट करा सकते हैं। मूत्र में ब्लड कैंसर अन्य बीमारियों के लक्षणों की जांच के लिए मूत्र परीक्षण किया जाता है। और अगर
और भी जांच में आपको पेल्विक अल्ट्रासाउंड, मटेरियल बायोप्सी और लेप्रोस्कोपी किया जाता है। अब जानते हैं कि पीआईडी आम तौर पर कई बैक्टीरियो से संक्रमण के कारण होता है, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसलिए संक्रमण से निपटने के लिए आपको एंटीबायोटिक दवाओं का यूज किया जाता है। पर जो पहली खुराक होती है आपको दी जाती है वो 14 दिन के लिए दी जाती है, या आपको इंजेक्शन के माध्यम से या ओरली दी जा सकती है। तो पीआईडी के इलाज के दौरान मरीज को डॉक्टरों को फॉलोअप लेने की आवश्यकता हो सकती है। दरअसल इससे यह पता किया जाता है कि एंटीबायोटिक दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या दवाएं सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। तो पीआईडी एक इलाज योग्य बीमारी है और यह एंटीबायोटिक्स के और कुछ सुरक्षित उपाय करने से ठीक हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगला टॉपिक किस मेडिसिन या किस डिजीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, तो फिर मैं लेके आऊँगा उस पर। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।